जय हिंद फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आप सभी को एक सफर पे लेके जाना चाहता हूं, उस सफर पे जो एक एस्पिरेंट तय करता है अपनी जिंदगी में। एक वो एस्पिरेंट जो बहुत बड़े बड़े सपने लेके तैयारी करना स्टार्ट करता है कि मैं मेहनत करूंगा पूरे जोश और जज्बे के साथ और अपने देश की सेवा करूंगा और असिस्टेंट कमांडेंट बन के किसी न किसी सीएपीएफ फोर्स के अंदर जो है अपनी सर्विसेज भारत के लिए दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट की पूरी लाइफ को, फ्रॉम द टाइम जब वो एक एस्पिरेंट होता है, कोई भी स्टूडेंट जब वो तैयारी करता है, तैयारी करना स्टार्ट करता है, वहां से लेके आपकी प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या आपको तकलीफें झेलनी पड़ती है, उसके बाद जब रिजल्ट आपका आता है तो क्या बदलता है दोस्तों, फिर आपका ट्रेनिंग का समय, ट्रेनिंग के दौरान का समय, ट्रेनिंग के बाद का समय और आने वाले आपके 20-25 साल एज असिस्टेंट कमांडेंट कहाँ पे आप पहुंचोगे, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आई कैन गारंटी यू वन थिंग, आज तक पूरे YouTube पे सीएपीएफ की कैटेगरी में ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा। हर एक चीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस इसमें की है दोस्तों, विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल सके सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अभी नहीं पता है क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो। जनरली मोटा मोटा हमें जैसे ये पता रहता है कि असिस्टेंट कमांडेंट जो है ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स की पोस्ट होती है और उसके लिए जो आप लोग तैयारी करते हो, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी हिडन चीजें ऐसी हैं जो शायद बताना आपको जरूरी है, जिससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। मेनली हमारा जो फोकस होगा वो किन चीजों के ऊपर होगा, आपका ट्रेनिंग के ऊपर, कि ट्रेनिंग के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, सैलरी, लाइफस्टाइल, डेपुटेशन, प्रमोशन, फैसिलिटीज, और एक वो दौर जब आप प्रिपरेशन मोड में होते हो असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट होने से पहले वाले मोड में। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लाइफ ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट, ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है। अब देखिए, सबसे पहले काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि असिस्टेंट कमांडेंट एक्चुअली में होता क्या है। बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे, कोई बोलेगा एसीपी के इक्विवेलेंट होता है, कोई बोलेगा मेजर के इक्विवेलेंट होता है, कोई बोलेगा लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट एक वर्दीधारी नौकरी है जहां पे आप एक ग्रुप एक गेस्टेड ऑफिसर लगते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप स्टेट में किसी में भी रहते हैं तो आपके स्टेट में आपने बहुत बार सुना होगा डीएसपी की एक पोस्ट होती है स्टेट के अंदर, स्टेट पुलिस में एक पोस्ट होती है डीएसपी की, उसके इक्विवेलेंट होता है हमारा असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, या फिर आप इसको एसीपी के भी इक्विवेलेंट बोल सकते हो दोस्तों। अगर आप इसको इंडियन आर्मी से कंपेयर करोगे तो कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी उसके इक्विवेलेंट होता है, और अगर एयरफोर्स से कंपेयर करोगे तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के जो है इक्विवेलेंट होता है दोस्तों। ठीक है, और आगे चलते हैं। अभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, भारत में भारत में 5 आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं जो अभी हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है काफी सारी चीजों से, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर के जो इश्यूज हैं हमारे, उन सब से। ठीक है, कौन कौन सी हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जितनी भी वीडियो की ड्यूरेशन रहेगी पूरी वीडियो में आप बोर नहीं होगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव सीख के जाओगे और आपके अंदर का जो एड्रेनलिन जो रश है वो बिल्कुल हाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फुल जोश में आप जो है ये वीडियो के बाद होने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम टू फुल फ्लेज कमांडिंग रोल की तरफ से। ठीक है, यानी कि वो स्टेज जब आप एक छोटे से एस्पिरेंट होते हो, किसी लाइब्रेरी के कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हो, इस उम्मीद में कि किसी दिन मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा और मैं भी जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनूंगा, 3 स्टार अपने कंधे पे लूंगा। ठीक है, चलिए, ये है वो एस्पिरेंट की लाइफ जब आपका प्रिपरेशन का दौर होता है। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन करने वाले, जनरली आप और मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त जो है रिसोर्सेज नहीं होते दोस्तों, चाहे वो पढ़ाई के लिए बुक्स का मान लो या फिर अच्छी अच्छी कोचिंग अफोर्ड करने का मान लो। तो बहुत तरीके के बच्चे जो है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक अमूमन जो है लाइफस्टाइल जो रहता है एक एस्पिरेंट का, वो कुछ इस तरीके का होता है। एक घर के 4 दीवारी के कोने में आप बैठ के पढ़ाई करते हो शिद्दत के साथ, पूरी पूरी रात जाग जाग के जो है आप अपना सपना साकार करने के लिए पीछे भागते हो। ठीक है, फिर एक सिनेरियो ये होता है कि जब आप पढ़ के थक जाते हो, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा बहुत चाय पानी पीने के लिए जो है आप थोड़ा सा बाहर जाते हो, फिर वापस आके आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और घंटों भर रात रात भर जो है बैठ के आप लाइब्रेरीज के अंदर अपना टाइम व्यतीत करते हो सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन मेरा जो है एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, फिर आता है वो दिन जिस दिन को तुम याद करते हो कि यार फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिस दिन मेरा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो गया है और मेरा नाम जो है फाइनल मेडलिस्ट में आ गया है। आपकी सारी जर्नी जो है वो पूरा का पूरा, जितने भी आपने ताने सही अपनी लाइफ में, जितने भी आपको गिल्ट हुए, जितनी बार भी आप फेल हुए फिर दोबारा से खड़े हुए, वो सब चीजें जो है आपको याद आ जाती हैं और फाइनली आपको लगता है कि हाँ,
मैंने कुछ अपनी जिंदगी में अचीव कर लिया, और वो जो प्राउड मोमेंट होता है आपकी लाइफ में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ नहीं से कुछ हो जाते हो आप, ठीक है। जब जब आपकी प्रिपरेशन जर्नी होती है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं आपकी इस जर्नी में, आपके माँ बाप, आपके दोस्त। लेकिन ज्यादातर लोग जो है आपको टीज करने में लगे रहते हैं, ताने देने में लगे रहते हैं कि भाई तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू क्या ही कर लेगा, तेरे बस की नहीं है असिस्टेंट कमांडेंट बनना या कोई और गेस्टेड ऑफिसर बनना। फिर एक दिन जिस दिन रिजल्ट में नाम आ जाता है, ऐसे लोग सबसे पहले जो है आपके क्लोज आने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो सबसे ज्यादा सगे आपके हों, ठीक है। तो ये मोटिवेशन आप ले सकते हो। सीएपीएफ को वैसे तो बहुत बड़ी फोर्स है हमारी सीएपीएफ की, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीएपीएफ के बारे में बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है, ठीक है। जब भी कोई वर्दी देखते हैं सीएपीएफ की तो उनको ये लगता है कि तो इंडियन आर्मी है, बट ऐसा नहीं है, काफी डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जो है काफी रिकॉग्निशन जो है मिल रही है सीएपीएफ को, वो बहुत अच्छी बात है सीएपीएफ फोर्सेज के लिए। आने वाले टाइम पे जो जो कमियां हैं सीएपीएफ के अंदर, वो और बेटर तरीके से उनको एड्रेस किया जा सकेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल पीडीएफ में, फिर और चीजें आपके लिए बदल जाती हैं। इंटरव्यूज के लिए आपको इनवाइट किया जाता है, चीफ गेस्ट आपको बुलाया जाता है आपके स्कूल के अंदर। उसके बाद अखबारों में इश्तिहार निकलते हैं आपके नाम के कि फलाना का बेटा जो है असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, सहायक कमांडेंट बन गया। इस तरीके से आपको स्पीच देने के लिए बुलाया जाएगा, न्यूज़पेपर्स में आएंगे आपकी फोटो, और स्पेशल यूट्यूब चैनल पे आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है सफर, वो आता है आपका जर्नी से, जो है आपकी जर्नी शुरुआत होती है आपकी एकेडमी से, ठीक है। हर सीएपीएफ की जो एकेडमी है वो अलग अलग जगह पे है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी, ये आपके हैदराबाद में है। यहाँ पे जो है सीआईएसएफ के जो न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नीचे आप देखोगे यहाँ पे सीआरपीएफ एकेडमी, ये कदारपुर गुड़गांव के अंदर है, हरियाणा में। तो यहाँ पे जो है सीआरपीएफ के ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सीमा सुरक्षा बल अकादमी, यानी कि आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एकेडमी। यहाँ पे आपके बीएसएफ के जो ऑफिसर्स होते हैं टेकनपुर में, मध्य प्रदेश, वहां पे जो इनको ट्रेन किया जाता है। देन आपकी आती है आईटीबीपी एकेडमी, पहाड़ों के बीच लश ग्रीन एरिया, जो कि है आईटीबीपी एकेडमी का, ये आपकी है मसूरी उत्तराखंड के अंदर। और फाइनल आपकी है सशस्त्र सीमा बल अकादमी, ये है आपकी भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो इस एकेडमी से आपका सफर शुरू होता है, और डे 1 से ही जो है आपको अपने अंदर, देखिए अब दो तरीके के लोग होते हैं यहाँ पे। एक होते हैं बहुत ही प्रिविलेज, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, बट आप, मैं और जो हमारे दोस्त हैं जो गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए वो छोटी छोटी जो प्रिविलेजेस हैं वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको रेलवे स्टेशन पे स्पेशल आपके लिए एक बस आती है, उसके ऊपर लिखा होता है ACD ट्रेनी ऑफिसर्स। तो काफी सारा जो है मोटिवेशन आपको मिलता है कि हाँ यार कुछ तो लाइफ में अच्छा कर ही लिया है हमने, ठीक है ना। तो वहां से जो है आपका स्पेशल ट्रीटमेंट जो है शुरू हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग क्लासरूम्स। तो इस तरीके से जो है कुछ आपके ट्रेनिंग के क्लासरूम्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपकी क्लासेस लगती हैं। अब क्लासेस के अंदर अलग अलग चीजें आपको सिखाई जाती हैं, कैसे सिक्योरिटी करनी है, इक्विपमेंट वगैरह, हर एक चीज, ठीक है। देन आते हैं आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग हॉस्टल्स। तो इस तरीके से कुछ जो है आपका हॉस्टल रहेगा, जैसे ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको इस तरीके का रूम मिलेगा, AC होगा आपके रूम में, स्पेशल टीवी भी होता है कई अकेडमीज में, और बाकी आपका बेड वगैरह प्रॉपर सब कुछ यहाँ पे सेटअप मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग का जो खाना जो आपका होता है, वो भी बहुत शानदार होता है ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए। बेस्ट क्वालिटी का फूड जो है आपको अरेंज करके दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। देन आते हैं फिर आपके ट्रेनिंग का प्रोग्राम। 52-53 वीक्स का जो है, 50-52-53 वीक्स का जो है आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, जहाँ पे अलग अलग टैक्टिक्स आपको सिखाई जाती है, भागना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, स्विमिंग, ये सब चीजें उसमें होती हैं। उसके अलावा जो है आपकी आउटडोर एक्टिविटीज अलग होती है, इंडोर अलग होती है। इंडोर में आप पढ़ाई बहुत ज्यादा करते हो, आउटडोर में आपको बंदूक चलाना सिखाते हैं, तोप चलाना सिखाते हैं, सब चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेनिंग के करिकुलम में ही जो है आपको एक्स्ट्रा चीजें करने को मिलेंगी, जैसे आप हॉर्स राइडिंग जो है काफी एकेडमीज में है, तो वहां पे आपको हॉर्स राइडिंग सीखने का मौका मिलेगा। कायाकिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आपको रिवर राफ्टिंग करने का मौका मिलेगा, रॉक क्लाइंबिंग करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो है आप स्कीइंग कर सकते हो आईटीबीपी में अगर आप हो। अलग अलग एकेडमी की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी फोर्सेज में जाके, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग के बाद फाइनली जब आप अंतिम पग जो है क्रॉस करते हो, आपका ये 3 खूबसूरत सितारे जो है आपको अपने कंधे पे मिलेंगे, ठीक है। अब हर एकेडमी में जो है 3 के 3 सितारे नहीं मिलते हैं। बीएसएफ में जब आप पास आउट होंगे एकेडमी से, तो आपको सिर्फ 2 स्टार दिए जाएंगे। 6 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर आपको तीसरा स्टार भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे कुछ चुनिंदे लोग होंगे जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिन्होंने बहुत ही रिगरस हार्डवर्क किया होगा। तो कुछ इस तरीके की जो है आपकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों, ठीक है।
ट्रेनिंग के बाद आती है आपकी सैलरी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है एक असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी अराउंड 75,000 के आसपास होती है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक उस पर्टिकुलर टाइम पे डीए कितना चल रहा है अलग अलग, और टीए वगैरह ये सब, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग के बाद जो है आपका 1 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट सैलरी हो जाती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन किस जगह आपकी पोस्टिंग है, हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है नहीं मिलता है, एचआरए 30% के स्लैब में आता है नहीं आता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। बट अप्रोक्सीमेट सब असिस्टेंट कमांडेंट की 1 लाख के आसपास सैलरी होती है। अभी 8वें पे कमीशन के बाद ये सैलरी बढ़ के तकरीबन 1.4 लाख या 1.5 लाख के आसपास होने वाली है। तो आप खुद सोचिए एक महीने में आज एक अनएम्प्लॉयड पर्सन से जब आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे तो कितना डिफरेंस हो जाएगा आपकी लाइफ में, सैलरी के पर्सपेक्टिव में ही देख लो कम से कम, ठीक है। फिर आती है हाउसिंग फैसिलिटी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटी में जो है आपका अलग अलग ऑफिसर्स को अलग अलग जो है क्वार्टर्स वगैरह अलॉट होते हैं, ठीक है। ये जैसे हिमाचल प्रदेश के ऑफिसर्स का जो है घर है आपका, जो आईटीबीपी वगैरह का है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो है अलग अलग घर जो है मिलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट्स जो है गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, तो टाइप 4 के जो है क्वार्टर्स इनको जो है अलॉट होते हैं, ठीक है। टाइप 4 इज लाइक बेसिकली 4 BHK काइंड ऑफ, और काफी अच्छा जो है एरिया होता है। कैंपस एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। आपको तो देखिए ज्यादा पता नहीं रहने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आपके जो बच्चे होंगे उनकी लाइफ पूरी सेट होगी। उसके बाद आपके जो पेरेंट्स होंगे जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत आनंद आएगा। घर के सामने बिल्कुल लश ग्रीन एरिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उस एरिया को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है घर में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन पे हो, कौन सी फोर्स के अंदर हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके अदर पर्क्स की अगर बात की जाए तो कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, ऑल्दो इतनी बड़ी नहीं होगी बट मिलेगी फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। एलटीसी आपको मिलती है, ठीक है। यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में कुछ अमाउंट आपको मिलेगा कि जाइए बच्चों के साथ आप बाहर घूम के आइए, तो आपके कुछ चीज़ों के जो है पैसे हम रिफंड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको आपके बच्चों की फीस भी मिलेगी, यानी कि जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो आपके बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए भी जो है आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है बच्चों का, ठीक है। उसके बाद आपके लिए एक प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल कह लो या ऑफिशियल कह लीजिए, एक ऑफिस होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से जो है आप ऑफिस जो है आपका होगा जैसे, और अगर आप कहीं आउटडोर में जा रहे हो तो भी जो है आप अपना सेटअप लेके जो है आपको वहां पे भी अरेंज सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये जितने भी इमेजेस हैं आई एम यूजिंग दिस फॉर जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेस एंड मोटिवेशन। मैं चाहता हूं कि हमारे जो भारत का यूथ है जो गलत कामों में लगा हुआ है, कोई नशों में लगा है, कोई कहीं पे लगा हुआ है, आप सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो है ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर एक बच्चा भी जो है इस वीडियो को देख के अगर अपना एम बनाता है कि मुझे फौज में अफसर बनना है, तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा बिल्कुल। तो प्लीज हार्डवर्क करिए अपने जीवन में, ठीक है। इसके बाद जो है ऑफिस का मैंने बताया, ऑफिस के बाद जो है आपको व्हीकल मिलते हैं अलग अलग, ठीक है। तो असिस्टेंट कमांडेंट को कुछ इस तरीके का एक व्हीकल अलॉट होता है, तो बटालियन में डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पोस्टेड हो, कौन सी फोर्स में पोस्टेड हो, काफी सारी चीजों में, ठीक है। उसके बाद एक डेप्यूटी कमांडेंट होते हैं, उनका एक अलग व्हीकल होता है, और ये जो आर्मी का जो व्हीकल है, बट कमांडेंट साहब का भी जो आपके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनको जो है एक अलग से जो है डेडिकेटेडली आपको व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और सोचिए यहाँ पे, जब आप असिस्टेंट कमांडर रैंक पे पहुंचते हो, ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हो फोर्स को, तो सबसे पहला रैंक है गेस्टेड ऑफिसर्स का। उसके बाद आपके प्रमोशंस होंगे ओवर द टाइम, और कुछ कुछ टाइम के बाद जो है आपके अलग अलग प्रमोशंस होंगे। जैसा कि प्रमोशंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है बीएसएफ के ऑफिसर हैं जो स्टार्टिंग में पासिंग आउट परेड के बाद जो इनको 2 स्टार मिले, बट 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर ये 2 से 3 हो जाते हैं, ठीक है। ये है सीआरपीएफ के गेस्टेड ऑफिसर डायरेक्टली जो है जिनको 3 स्टार मिलते हैं, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट के प्रमोशन के बाद जो है फिर आपको बनाया जाता है डेप्यूटी कमांडेंट। कंधे पे जो है एक अशोक स्तंभ लगता है, बहुत ही शानदार लगता है जब आप वर्दी पहनते हो। और डेप्यूटी कमांडेंट के बाद का जो रैंक होता है आपका, वो होता है आपका सेकंड इन कमांड, 2IC बोलते हैं इसको, और फौज में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बोला जाता है। देन आपका फाइनली कंधे पे जब एक अशोक स्तंभ और 2 सितारे हो जाते हैं, तो इस रैंक को हम बोलते हैं कमांडेंट का रैंक। और यहाँ पे जो है आपको एक पूरी बटालियन की पावर दी जाती है कि एक बटालियन के पूरे आप हेड हो। उस बटालियन में 1000 से लेके 1300-1400 आदमी होते हैं टोटल, उन सबके जो है आप माई बाप हो। एक प्रॉपर कैंपस होगा आपका, उस सबके अंदर जो है आपको चीजें देखनी है। उसके बाद फिर जो है आप डीआईजी के रैंक पे प्रमोट होते हो, ठीक है। तो मिनिमम कोई भी बंदा जो असिस्टेंट कमांडेंट बन रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, ऐसा नहीं है कि 30 साल में शुरू कर रहे हो, बट नॉर्मली 25 साल में जो भी असिस्टेंट कमांडेंट बन रहा है वो मिनिमम जो है डीआईजी रैंक तक तो 200% जाता ही जाता है, अगर उसके रिकॉर्ड सारे अच्छे हैं तो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग डीआईजी के आगे आईजी बनते हैं, आईजी के आगे भी जो है
आपका काफ़ी प्रमोशन का स्कोप है। आज के दिन काफ़ी फोर्सेज ऐसी हैं जिसमें आईजी के बाद भी जो है प्रमोशन सीएपीएफ ऑफिसर्स को दिया जा रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे ऐसी उम्मीद है, आज के दिन तो पूरी सीएपीएफ को जो है आईपीएस ऑफिसर जो है लीड करते हैं, बट देखते हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम पे जो कैडर ऑफिसर्स होंगे, यानी कि जो बंदा असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा किसी पर्टिकुलर फोर्स में, वही जाके जो है डीजी बनेगा एक दिन उस फोर्स का, ठीक है। तो उसके ऊपर बात चल रही है, अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ओवरऑल पेंशन का लास्ट टॉपिक बचता है। पेंशन का ऐसा है, अभी जो है करंटली एनपीएस के अंडर है सारी चीजें, बट सीएपीएफ एक ऐसी फोर्स है जिसको मैं जेन्युइनली खुद ये मानता हूं कि उनको ओल्ड पेंशन के अंदर जो है डालना चाहिए, प्रॉपर पेंशन जो है मिलनी चाहिए। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके पूरे देश की सेवा करते हैं, चाहे इलेक्शन हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, उसके बाद चाहे अर्थक्वेक आए, हर तरीके से जो है आप देखोगे इनको सबसे आगे जो है आप खड़ा पाओगे। चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात हो, किसी भी एरिया में आप देखोगे सीएपीएफ की कोई सी ना कोई सी फोर्स आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल करोगे, वहां पे आपको सीएपीएफ मिल जाएगी, एयरपोर्ट पे आपको सीएपीएफ मिल जाएगी, बॉर्डर पे आपको सीएपीएफ मिल जाएगी, इलेक्शंस के अंदर सीएपीएफ मिल जाएगी, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, दंगे होते हैं, वहां पे आपको सीएपीएफ मिल जाएगी। तो दीज आर दोज पीपल हु डिजर्व टू गेट द ओल्ड पेंशन, बट अभी जो है वो उनके पास नहीं है। बट उम्मीद ऐसी है आने वाले टाइम पे अगर किसी को मिलती है तो सबसे पहले वो सीएपीएफ फोर्स हैं जो हकदार हैं इस ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो लाइफ है एक असिस्टेंट कमांडेंट की, मैं कहूंगा कि फुल ऑफ एडवेंचर्स है, आपको हर तरीके की चीज एंजॉय करने को यहाँ पे मिलेगी, आपकी लाइफ में थ्रिल रहेगा, और अच्छी सैलरी के साथ साथ जो है अदर फैसिलिटीज को भी अगर आप कंसिडर करते हो तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार लाइफ जो है आप जी सकते हो एक फौज में असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक के थ्रू एंट्री लेके। फाइनली फॉर्म भी आपके आ चुके हैं, तो तैयारी करना स्टार्ट करिए। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको अगर हेल्प चाहिए इस एग्जाम के रिगार्डिंग, स्टडी फंडा इज देयर फॉर यू, और आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।